आइए अब पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकट दृष्टि दोष। ये जो है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में दोनों में पूछता है, यूपी बोर्ड में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये निकट दृष्टि दोष, इसका इंग्लिश होता है मायोपिया। तो ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष समझने के लिए 4 बातें आवश्यक होती हैं, जो कि हमने बता दिया। जैसा कि मानव नेत्र, नेत्र की फोकस दूरी, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र का निकट बिंदु और दूरबीन। तो इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे और इसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उसको देखे या समझे ये निकट दृष्टि दोष अच्छी तरह समझ नहीं आता है। तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ निकट दृष्टि दोष। तो देखें, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। इस दोष के उत्पन्न होने पर नजदीक या निकट, इस दोष के उत्पन्न होने पर नजदीक या निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो यह दोष जब उत्पन्न होता है तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ध्यान दीजिएगा, निकट की वस्तुएं जो हैं स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष है, तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो इसका निकट दृष्टि दोष नाम क्यों रखते हैं? तो इसमें थोड़ा लिखेंगे, इसका कारण बताएंगे। क्योंकि नेत्र का निकट बिंदु एवं दूर बिंदु नेत्र के समीप आ जाते हैं, पहले से और समीप आ जाते हैं। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु को और नजदीक आ जाने के कारण, निकट बिंदु और दूर बिंदु के और नजदीक आ जाने के कारण ही ऐसा होता है कि नजदीक का स्पर्श दिखाई देने लगता है। थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए तो जैसे यहाँ पे देखें, ये नेत्र है और नेत्र से यहाँ पे जब नेत्र स्वस्थ है तो इसका निकट बिंदु यहाँ पर है, और यह स्पर्श जिसकी न्यूनतम दूरी भी होती है नेत्र से 25 सेंटीमीटर की होती है, और यहाँ पे ये फार पॉइंट है, मतलब दूर बिंदु है। तो ये अनंत पे होता है स्वस्थ नेत्र के लिए। ठीक, तो इससे इधर तो नहीं देखेंगे, इससे इधर भी नहीं देख पाएंगे, 25 सेंटीमीटर से पहले नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस पे और इसके अंदर सभी वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देखेंगे। ठीक, तो क्या होगा जब नेत्र में दोष उत्पन्न होगा किसी भी व्यक्ति के, तो क्या होगा, ये जो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि जो ये नियर पॉइंट है और नजदीक आ गया, यहाँ पे आ गया, इसको मान लेते हैं एनपी। तो यह स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु है और एनपी डैश जो है दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु है। तो अब यहाँ पे रखी वस्तु उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, सभी दिखाई देगी, और यहाँ पे भी रखी वस्तु उसको क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देगी। क्योंकि पहले जो है अब उसको 25 सेंटीमीटर से पहले नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो 25 सेंटीमीटर से हटकर मान लीजिए कि वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे आ गया है। तो अब 10 सेंटीमीटर से पहले तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन 10 सेंटीमीटर के बाद दिखाई देगा, यानी कि 11, 12, 13, 14 ऐसे जितना भी आगे बढ़ेंगे वहां पे क्या होगा, उसको दिखाई देगा। तो अब उसको पहले तो 25 सेंटीमीटर से पहले नहीं दिखाई दे रहा था जब स्वस्थ था, अब 25 सेंटीमीटर से भी पहले उसको दिखाई देने लगेगा। तो इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक या स्पष्ट दिखाई देने लगता है, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है, क्योंकि निकट बिंदु और पहले आ जाता है। और दूर बिंदु भी क्या होता है, खिसक करके अनंत से या बहुत दूर से पहले क्या आता है, और पहले आ जाता है। एफपी डैश यहाँ पे है, तो ये दोष युक्त नेत्र का मान लेते हैं दूर बिंदु है। मान लीजिए 500 मीटर की दूरी पे आ गया है, तो अब यहाँ पे रखी वस्तु दिखाई देगी और यहाँ पे रखी वस्तु नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये दूर बिंदु के बाद की वस्तु हो गई।
तो अब ये नहीं दिखाई देगी, यानी 500 के आगे उसको नहीं दिखाई देगा, 500 मीटर के आगे नहीं दिखाई देगा, मतलब दूर का नहीं दिखाई देगा, निकटदृष्टि दोष हो जाएगा तो दूर का उसको नहीं दिखाई देगा। लेकिन यहाँ से जब यहाँ पे कहीं भी रखेंगे इन दोनों के बीच में, ये दोष युक्त नेत्र का दूरबिंद है और ये दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु है, तो इनके बीच जो भी कहीं वस्तु रखी जाएगी वो दिखाई देगी। तो निकट आ जाने के कारण, दूरबीन के निकट आ जाने के कारण अब हमें नजदीक दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। दूरबिंदु कहाँ अनंत से 500 मीटर पे आ गया है, तो 500 मीटर के आगे नहीं दिखाई दे रहा है, यानी दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। और नजदीक का इसलिए और ज्यादा दिखाई देने लग रहा है क्योंकि निकट बिंदु जो है हम मान ले रहे हैं कि जो 25 सेंटीमीटर होता है स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी, उससे भी कम पे आ गया है, 10 सेंटीमीटर पे आ गया है। तो अब हमें 11-12 सेंटीमीटर पे भी स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो निकट का स्पष्ट दिखाई देता है और दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता है निकट दृष्टि दोष में। ये बात क्लियर हो गई होगी, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा गया। और जब ऐसा होता है तो प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा नहीं, वस्तु चलने वाला जो प्रकाश होगा नेत्र लेंस से अपवर्तित होगा, लेकिन रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। रेटिना से पहले फोकसित होने लगता है क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, तो पहले ही क्या होगा, फोकसित होगा। जैसे निकट का मतलब होगा आपका पास। अब पास का शब्द से हम मतलब समझेंगे पहले। अब इसका मतलब समझे यहाँ पे, जैसे ये नेत्र लेंस हो गया और ये रेटिना हो गया और हमें दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो दूर स्रोत से चलने वाली किरणें क्या होती हैं, दूर पे कोई अनंत पे मान लेते हैं कोई वस्तु रखी गई है और इससे चलने वाली किरणें, दूर स्रोत से चलने वाली किरणें क्या होती है, अनंत दिखा दिया इसको, तो दूर स्रोत से चलने वाली किरणें क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और निकट दृष्टि दोष होने का मतलब क्या है, निकट मतलब पास, पास माने पहले, तो इसका मतलब हो जाएगा ये पहले ही क्या हो जाएंगी, फोकसित हो जाएंगी और रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और जब रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो क्या होगा, इसको मस्तिष्क जो होगा अच्छी तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, प्रकाशिक नसों द्वारा इसकी सूचना जो होगा सही से पहुंच नहीं पाएगा और प्रतिबिंब मस्तिष्क को सीधा करके सही से देख नहीं पाएगा। तो प्रतिबिंब जो होगा स्पष्ट नहीं बनेगा क्योंकि रेटिना से पहले ही फोकसित हो गया। तो यह निकट दृष्टि दोष का क्या हो जाएगा, आपका चित्र हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अब इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो देखें एक बात और स्पष्ट हो जाए यहाँ पे, लेंस तो भी देख लेंगे, लेकिन लेंस कैसा होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए कि उत्तल लेंस होना चाहिए, ये भी देखा जाएगा। लेकिन एक बात और यहाँ से क्लियर कर लें, ये देखे स्वस्थ नेत्र का जो है ये निकट बिंदु है, और जब निकट बिंदु क्या होता है, जब निकट दृष्टि दोष होता है निकट बिंदु और नजदीक आता है, तो ये जो है दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु हो गया। और ये मान लीजिए, देखिए ये स्वस्थ नेत्र का क्या है, दूर बिंदु है। जब निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है तो और ये नजदीक आ जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में तो निकट का स्पष्ट दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें दूर का ही सही करना है। तो अब जब दोष युक्त नेत्र है तो यहाँ पे रखी हुई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी जब उसका नेत्र सही था, पहले देख लेता था। लेकिन जब अब यहाँ पे रखेगा कोई वस्तु, यानी दूर रखेगा, मान लीजिए 500 मीटर पे है ये, तो ये क्या हुआ, अब इससे आगे रखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं इस वस्तु का प्रतिबिंब, तो यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे ला दिया जाए तो दिखाई देगा। अर्थात इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दिया जाए, दोष युक्त नेत्र के दूरबीन पे बना दिया जाए, यानी कि जो दूरबीन है, दूरबीन पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब दोष नेत्र के दूरबीन पे बना दिया जाए, यानी यहाँ पे बना दिया जाए। तो यहाँ पे रखी वस्तु को देख लेगा, अगर यहाँ भी कहीं बन जाए तब भी देख लेगा, इनके बीच ही नहीं देखेगा। तो यहाँ पे बना दिया जाए तो वस्तु को क्या करेगा, स्पष्ट देख लेगा। ठीक है, इतना होगा। तो यानी हमें जो लेंस प्रयोग करना होगा वो लेंस ऐसा होना चाहिए कि दूरबीन पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे, दोष युक्त नेत्र के दूरबीन पे बना दे, और यह आभासी बनता है। और इसमें जो लेंस प्रयोग होता है अवतल लेंस होता है। तो आइए देखें क्यों अवतल लेंस प्रयोग होता है। तो देखें, अगर मान लीजिए सपोज करिए कि हम उत्तल लेंस यहाँ पे रख देते हैं, तब क्या होगा। तो उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, अभिसरित करता है, प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देता है। तो ऐसे मोड़ेगा, ये भी ऐसे मोड़ेगा। अब ये लेंस भी मोड़ेगा, जब ये लेंस नेत्र लेंस मोड़ेगा तो कहीं यहाँ मिल जाएगा। तो पहले तो यहाँ अब फोकसित हो रहा था, अब और पहले फोकसित हो जाएगा। तो ये दोष जो होगा गड़बड़ा जाएगा, ये दोष और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो यहाँ बन रहा था तो अस्पष्ट अस्पष्ट था, जब और पहले फोकसित हो जाएगा, यहाँ प्रतिबिंब बनने लगेगा, तो मस्तिष्क को जो होगा ना अच्छी तरह से इस इमेज को पढ़ नहीं पाएगा, प्रकाशिक नसों से जो इसकी सूचना भेजी जाएगी और अस्पष्ट हो जाएगी। तो और उत्तल लेंस का हम करते ही इसमें प्रयोग
नहीं करेंगे। यानी कि अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास एक और लेंस बचा है, अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग करना है और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देख लें अवतल लेंस का प्रयोग करने से क्या होता है। तो अगर यहाँ सपोज करें कि हम अवतल लेंस का प्रयोग कर दिया, जब अवतल लेंस का हमने प्रयोग किया तो अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, डाइवर्ट करता है, फैलाता है, अपसरित करता है, यानी फैलाता है। तो ये थोड़ा सा ऐसे फैला दिया और जो है ये थोड़ा सा ऐसे फैला दिया। तो ये पहले से फैला के भेजा, अब हो सकता है ये इसको मोड़े तो यहाँ रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाए। तो मान लेते हैं जो लेंस प्रयुक्त किए हैं वो उसकी फोकस दूरी f मान लिया, ठीक है। तो हमने बताया था कि ऐसे लेंस का प्रयोग करेंगे जो दूरबीन पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब दो सिर्फ नेत्र के दूरबीन पे बना दे। तो ये दूरबीन पे रखी हुई कोई वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब जो अवतल लेंस कहाँ बना देगा, दो सिर्फ नेत्र के दूरबीन पे बना देगा। एफ पी यहाँ पे है अगर, तो एफ पी डैश यहाँ मान लिया जाए अगर, तो यहीं पे इसका क्या करेगा, आभासी प्रतिबिंब बना देगा। और जब यहाँ पे बन जाएगा दो सिर्फ नेत्र के दूरबीन पे, तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी व्यक्ति को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या करेंगे, अवतल लेंस का ही हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस लेंगे तो किरणों को थोड़ा फैला देगा। अब इसको मोड़ेगा तो पहले नहीं मोड़ पाएगा, हो सकता है रेटिना पे मोड़ दे। अगर यही नहीं था तो ऐसे आ रहा था और ऐसे मोड़ रहा था तो पहले अपसरित हो जा रहा था। लेकिन जब हम अवतल लेंस प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा किरणों को फैला देगा, जैसे देखिए यहाँ फैला दिया है। तब ये मोड़ेगा तो यहाँ जाके मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी कि अवतल लेंस का ही हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इसके निवारण में हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का ही प्रयोग करेंगे। ये चीज समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज देखें कि ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो देखें अब इसका जो है कारण समझ लिया जाए। परिभाषा लिख दिए हम लोग, ऐसा ही लिखना है। तो अब इसका कारण, तो इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं और दो कारणों में से कोई एक ही कारण होता है इससे दृष्टि दोष के कारण, दृष्टि दोष के लिए। तो देखिए ये पहला कारण क्या है, पहले चित्र से ही हम सब कुछ समझेंगे। जैसे ये नेत्र लेंस है और ये आपका रेटिना है। तो अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो ये क्या होगा, पहले ही क्या होगा, फोकसित होगा, ठीक। तो ये जो दूरी होती है ये क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी है। अगर मान लेते हैं कि रेटिना यहाँ थी, नेत्र लेंस और रेटिना यहाँ पे थी, यानी रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन ये रेटिना ही क्या हो जाए, यहाँ खिसका है, यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, तो ये पहले फोकसित हो जाएगा। तो ये कारण हो सकता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, ठीक है। तो इसकी दूरी बढ़ने का मतलब ये कैसे बढ़ जाएगा, जो ये नेत्र है, नेत्र गोलक है, ये ऐसे ही होता है, तो इसका व्यास बढ़ जाए, यानी ये ऐसे फैल जाए, तो ये दोनों दूर हो जाएंगे। तो इनके बीच की दूरी, यही रेटिना होगी, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम इसमें लिखते हैं नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि नेत्र गोलक का जो है व्यास बढ़ जाना, आई बाल जो है उसका व्यास या साइज बढ़ गया। तो एक ही चीज लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। तो कारण में इसका पहला होगा नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, यह एक कारण हो गया। दूसरा कारण जो होता है, ये जो दूसरा कारण होता है वह नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी तभी भी ऐसा हो जाएगा। जैसे देखें यहाँ पे नेत्र लेंस है, ये रेटिना है और ये समांतर किरणें आ रही हैं दूर स्रोत से, और ये पहले ही फोकसित हो गई। तो पहले फोकसित हो गई तो ये फोकस हो गया अब ये, और ये नेत्र लेंस और फोकस के बीच की दूरी जो अब क्या कहलाएगी, ये जो होगी फोकस दूरी कहलाएगी। क्योंकि फोकस की यही परिभाषा है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है वहां से और लेंस के जो बीच की दूरी होती है फोकस दूरी होती है, तो पहले ही काट दी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी फोकस दूरी घट गई, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी घट गई, ऐसा इसलिए होता है कि हम अधिकतम समंजन क्षमता का उपयोग करने लगते हैं, जिससे लेंस मोटा हो जाता है और जब नेत्र लेंस पे सिलेरी मांसपेशियों से दबाव पड़ता है तो नेत्र मोटा हो जाता है, लेंस जो होता है मोटा हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी घट जाती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है,
तो मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होने का इसकी फोकस दूरी क्या होगी, घट जाएगी। तो दूसरा कारण हो जाएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। तो ये इसमें लिख देंगे दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। ये दो कारण है। तो इस तरह से हम जब ये पहले परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा लिख कर ऐसे डायग्राम बना लेंगे और दिखा देंगे कि पहले फोकसित हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ लिख देंगे नेत्र लेंस और यहाँ लिख देंगे रेटिना, ठीक। और यहाँ पे चित्र में लिख देंगे निकट देशी दोष, नीचे लिख देंगे चित्र लिख करके निकट देशी दोष, दृष्टि दोष, ठीक। यहाँ तक लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कारण लिखेंगे। अब कारण लिखने के बाद इसका लिखेंगे निवारण, मतलब करेक्शन, कैसे इसको दूर करें, ठीक है। तो उसको जब उसका भी परिभाषा लिखेंगे, उसका कैसे दूर करेंगे उसको भी लिख देंगे और उसका डायग्राम बना देंगे और इस तरह से ये निकट देशी दोष पूरा हो जाएगा। तो देखें, अब इसका हम पढ़ेंगे निवारण। यहाँ पे मिटा देते हैं। निवारण इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं और इसके लिए अवतल लेंस का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये आई लेंस है, नेत्र लेंस है और ये रेटिना है। यहाँ पे जब अवतल लेंस प्रयोग कर दिया जाता है, पहले से चश्मे में और क्या करते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं। अब मान लेते हैं बहुत दूर कोई वस्तु रखी गई है या अनंत पे रखी गई है, उससे चलने वाला ये प्रकाश है, ये अनंत है। यहाँ से चलने, यहाँ पे यहीं पे कोई क्या है, वस्तु रखी गई है और इससे चलने वाला ये प्रकाश है। तो ये अवतल लेंस का काम क्या होता है, कीड़ों को फैलाना। तो ये मान लेते हैं कीड़ों को ऐसे फैला दिया। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे ला करके रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बना देगा और इसको स्पष्ट व्यक्ति देख लेगा, ठीक है। तो इस लेंस से भी प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इधर नहीं बनेगा, ये कीड़े फैलती जाएंगे अगर आगे बढ़ाएंगे। और तो क्या करेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे। जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा और ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या है, दूरबिंदु है। दूरबीन पे कोई वस्तु रखी गई है, ये एफपी है और ये जो है एफपी डैश है, ये दोषयुक्त नेत्र का दूरबिंद है। दोषयुक्त नेत्र का दूरबिंद है, लिखने की जरूरत नहीं है। एफपी डैश है, दोषयुक्त नेत्र का दूरबिंद है और यहीं पे क्या है, इस वस्तु का आभासी जो प्रतिबिंब बन रहा है, आई फॉर इमेज, ठीक है। और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब जो है रेटिना पे ही बन रहा है, ठीक। तो इस अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो वस्तु अनंत पे रखी गई है, तो यहाँ पे इस क्या करेंगे, माइनस अनंत ले लेंगे वस्तु की दूरी, और जो प्रतिबिंब बन रहा है मान लेते हैं कि ये x दूरी पे बन रहा है नेत्र लेंस से। नेत्र लेंस से कहें चाहे इस अवतल लेंस से कहें, बात एक ही है, क्योंकि जो वस्तु रखी गई है वो अनंत पे रखी गई है या बहुत दूर रखी गई, 500-800 मीटर की दूरी पे रखी गई है। तो उसकी तुलना में जो हम चश्मा लगा रहे हैं, चश्मे का जो लेंस है, जो हमारा नेत्र लेंस है, उसके बीच 1 ही 2 सेंटीमीटर की दूरी है। तो यह उसकी तुलना में हम नगण्य मान लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूरी है, ठीक है। तो हम ये भी मान लेंगे कि जो x है वह क्या है, नेत्र लेंस के दोषयुक्त दूरबिंदु की दूरी है। तो जो x है ये नेत्र लेंस के लिए दोषयुक्त नेत्र की दूरबिंदु की दूरी हो जाएगी, ये x है। तो ये प्रतिबिंब जो है मान लेते हैं यहाँ पे बन रहा है और v बराबर क्या है, v बराबर -x है क्योंकि इससे लेंस के बाईं तरफ है। तो प्रतिबिंब की दूरी जो है v बराबर -x। ये फोकस दूरी कितना होगी, तो ये जो लेंस सूत्र होता है हमारे पास 1/f = 1/v - 1/u से निकालेंगे। जब इससे निकालेंगे तो देखें v जो है क्या है, -1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बन रहा है। और जो u है ये प्रतिबिंब की क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, सॉरी u जो है वस्तु की दूरी है और ये क्या है, अनंत है, तो माइनस अनंत लिखेंगे। तो अब यहाँ से यहाँ हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे
तो देखे 1/f इक्वल टू जो होगा 1/-x और ये प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से भाग देंगे तो ये टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से हम कहाँ दिखा दे, चलिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। अब इस बात को हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो जब यहाँ दिखा रहे हैं तो देखें 1/f है, और जब ये क्या होगा बचा 1/-x, -1/x, तो यहाँ से f की वैल्यू हम निकालेंगे तो -x। अगर सेंटीमीटर में लिया होगा सारी दूरियां तो क्या होगा, ये सेंटीमीटर में होगा, तो 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर आ गया। और 1 सेंटीमीटर क्या है, ये 2 संयुक्त नेत्र के दूरबीन की दूरी है। ठीक है, तो अवतल लेंस प्रयोग करेंगे, ये श्योर है, क्लियर है, अवतल लेंस ही प्रयोग करना है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, 2 संयुक्त नेत्र के दूरबीन की होनी चाहिए, दूरबीन की दूरी के बराबर होनी चाहिए। और अवतल लेंस क्या होना चाहिए, अवतल लेंस जो हो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बना दे, 2 संयुक्त नेत्र के दूरबीन पे बना दे। तो देखिए निवारण में हम क्या लिखेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस की इस दोष को दूर करने के लिए इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक, जो दूरबीन पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2 संयुक्त नेत्र के दूरबीन पे बना दे। और ऐसी दशा में अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह 2 संयुक्त नेत्र के दूरबीन के बराबर होती है, यहाँ पे ये मिलता है। इतना लिख करके ये डायग्राम दिखा देंगे और इसमें कैलकुलेट करके दिखा देंगे। इस तरह से ये निकट दृष्टि दोष जो होगा पूर्णतः क्लियर हो जाएगा, इस तरह से पूर्णतः पूरा हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, इसको और इजीली मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें पूरा मैं समझा के बताया हूँ, डिस्क्राइब करके बताया हूँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि पूरा इसमें सब कुछ बताया गया है कैसे क्या होता है। ठीक है, बस हमें ये मालूम होना चाहिए प्रकार जैसे ये अनंत पे रखा गया है तो अनंत चलने वाली किरणें समांतर होती हैं, तो इसको समांतर दिखाना है। ये अवतल लेंस किरणों को अपसरित करता है, फैलाता है, उत्तल लेंस मोड़ता है मुख्य अक्ष की ओर। तो ये सारी चीज़ें बस मालूम है, बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ मालूम हो तो इसमें डायग्राम बनाना कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है।